अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के अंदर मौजूद एक गांव में जिसका नाम ग्रिंडलवाल्ड है। ग्रिंडलवाल्ड जो है वो स्विट्ज़रलैंड का काफ़ी मशहूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और ये इंटरलाकन भी बड़ा फेमस एक सिटी है स्विट्ज़रलैंड का। अक्सर लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ये इंटरलाकन के साथ ही है थोड़ा सा आगे। थोड़ा इंटरलाकन थोड़ा ज़रा नीचे जिस तरह थोड़ा प्लेन शहर है, और ये ग्रिंडलवाल्ड जो है थोड़ा पहाड़ी इलाका है। तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है। सर्दियों में, गर्मियों में इसका अलग-अलग नज़ारा है और देखने के काबिल है। और चलो ये भी आपको बताती जाऊँ कि जो ग्रिंडलवाल्ड है वो तकरीबन ज़्यूरिख से जो है ना, वो तकरीबन 2 या ढाई घंटे की ड्राइव पे है। और बड़ा खूबसूरत इलाका है। अभी सर्दियां हैं अगर, तो बर्फ़ का अपना एक नज़ारा है हर तरफ। आपको पता ही है बर्फ़ में तो सफ़ेद चादर हर तरफ मतलब पड़ी नज़र आती है। और यहाँ इनकी अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। बर्फ़ की स्कीइंग वगैरह होती हैं, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं जब बर्फ़ें पड़ती हैं तो। और जब गर्मी हो जाए, जब गर्मियों में देखें तो हर तरफ आपको सब्ज़ चादर नज़र आएगी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। यानी ये गर्मियों में भी देखने वाला है और सर्दियों में भी देखने वाला है। यानी ये ऐसी चीज़ है कि ये इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर कभी आप स्विट्ज़रलैंड आएँ तो आप ग्रिंडलवाल्ड को ज़रूर देखिए। अगर सर्दी में आते हैं तब भी, और अगर आप गर्मी में आते हैं तो तब भी। जी, हम लोगों ने भी सोचा कि चलो हम भी ज़रा ग्रिंडलवाल्ड को देख कर आते हैं। कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी, तो निकलते-निकलते थोड़ा टाइम भी लग गया। तो फिर अब जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन सूरज गुरूब भी होने वाला था। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है ना, हम थोड़ा रात का नज़ारा भी करेंगे और थोड़ा इसको दिन दिन में भी इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग इस शहर में मौजूद थे, और ये भी मैंने सोचा चलो, मेरा यही दिल होता है, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ ना तो मेरा यही दिल होता है जहाँ तक मैं जा सकती हूँ ना, एंड तक मैं इसका एंड कॉर्नर भी ज़रूर देख कर आऊँ। तो मेरा बेटा था साथ में, बच्चे थे साथ में, तो बेटा ड्राइव कर रहा था। तो मैं उसको यही कह रही थी कि जहाँ तक ऊपर तक हम जा सकते हैं ना, वहाँ तक हम गाड़ी में जाएंगे, फिर हम आके तो सिटी में फिर थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। तो चलें जी, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर तक। तो फिर ऊपर बिल्कुल टॉप तक नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। फिर मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो। फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ में पता गाड़ी भी फिर स्लिप होने लग जाती, तो इसलिए फिर हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से जाके तो फिर अब हम ना वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ ये देखें ना आप लोग, आप देख रहे हैं आप यहाँ वो ये जो स्टिक्स पकड़ के वो भी करते हैं, वो स्कीइंग होती है, या वो एक श्लितन इसको बोलते हैं, जो मतलब बच्चे जो बैठ के तो स्लिप होते हैं बर्फ़ के ऊपर से। मतलब इस तरह की ना सारी एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं यहाँ पर सर्दियों में। हाँ, हाय चलो ये पकड़ो ना, ग्लव्स पहनो अपने। बोला है ना ग्लव्स पहनो, देखो अब पहनेगा। चलो पहन लो इनको। हाँ। ओह अल्लाह, यानी ये लोग आराम से तो बैठते नहीं है ना। सर्दी होगी तो इस तरह के वो मतलब लेके तो निकल के, तो जब उनको छुट्टी वगैरह होती है तो बस ये लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ये साइकिलिंग करते हैं और हाइकिंग करते हैं। तो इसी तरह खैर मैंने भी बच्चों को बोला, मैंने कहा आप लोग भी घरों में दब के बैठे तो चलो निकलो ज़रा बाहर, आओ आपको भी ज़रा मैं बाहर की हवा लगवा के तो लाऊं। तो अपनी फैमिली से ना बस मेरा ही दिल होता है कि बस मैं कहीं बाहर निकलूं, घूमूं फिरूं, और बस फिर बच्चों को लेकर निकलती रहती हूँ। तो यहाँ बच्चे थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। फिर हम वापसी पे आके हम लोगों ने गाड़ी रोकी
और फिर मैंने सोचा चलो बच्चे थोड़ा सा ना एंजॉय करें बर्फ़ के साथ, आप लोग भी खेलो। और इब्राहिम भी मतलब थोड़ा उसको भी उसके पेरेंट्स ज़रा रखते हैं घर में कि भाई ठंड ना लग जाए बच्चों को, ये वो इस तरह। मैंने कहा कुछ नहीं होता, चलो आओ बाहर निकलो। उसके लिए स्नो सूट वगैरह लिया। मैंने कहा अच्छी तरह से बंदा पैक शैक होके बाहर निकले तो अच्छा है ना, बाहर की आबो हवा में थोड़ा इंसान यूज़ टू होता है। तो इसलिए फिर मैं उसको भी ले आई बाहर। मैंने भी बड़ों को मैंने कहा उसको बिल्कुल नहीं आपने तंग करना, वो जो करता है उसको करने दो, वो जिस तरह खेलता है ना उसको खेलने दो। तो पहले हमने गाड़ी को सैर करवाई, तो अब हमने कहा चलो गाड़ी को करवाते हैं आराम। और उसको हमने खड़ा किया पार्किंग में, और ख़ुद आप ऊपर आ गए थे पार्किंग से। मतलब ये यहाँ पर पार्किंग ना निकलती है। तो इधर साथ ही यहाँ पर साथ में वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। तो शाहज़ेब जा रहा था वॉशरूम में, और इब्राहिम भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो उसका भी दिल था कि जहाँ ये जा रहा मुझे भी साथ लेकर जाए। और यहाँ भी काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई थी, तो बस मैंने इनको नहीं रोकने दिया इब्राहिम को। मैंने कहा वो जो करता ना उसको करने दो। ओए तो जब हम लोग इस ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो जब लोगों को देखते हैं ना पे बड़ा, लोग जो बिल्कुल सही अपने साजो सामान के साथ अपनी पूरी तैयारी के साथ लोग आए होते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं हाँ हम भी ऐसे कर लेते, हम भी ये चीज़ें साथ ले आते, ये ले आते। और वो दरअसल यही बात होती है ना, पहले से प्लानिंग कोई नहीं होती, बस हमारा तो यही दिल होता है, बस दिल किया तो मुंह उठा कर तो बस जी चल पड़े। तो ऐसी जगहों पे आने के लिए ना इंसान को अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ आना चाहिए। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे ग्लव्स जो कि गीले भी ना हों। और फिर इस तरह की वो ये शिलितन के लिए ये आपने देखा ही होगा ना, जिस पे बच्चे बैठ के तो वो फिसलते हैं ना, वो हमारे पास भी पड़ी हुई थी। क्योंकि इन बच्चों के स्कूल्स के जब सर्दियों की छुट्टियां होती हैं ना, तो उन बच्चों की स्कूल्स की ट्रिप्स लेकर आते हैं ये स्कूल वाले, और फिर बच्चों को वो ये वाली भी करवाते हैं, शिलितन भी करवाते हैं। तो वो भी हमारे पास पड़ी हुई थी। तो फिर जब हम यहाँ आते हैं तो फिर ही ख्याल आता है। तो खैर जब आप लोग आए और ऐसी जगह पे, अच्छा हमारे ना इब्राहिम के ग्लव्स जो थे ना वो कपड़े के थे, मोटे थे, तो वो बर्फ़ में थोड़े गीले हो गए थे। हमने सोचा चलो हम यहाँ से ना उसके लिए ग्लव्स देख लेते हैं, तो मगर तौबा हम जब देखने लगे तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो फिर हमने नहीं ख़रीदे। हमने कहा नहीं भाई ये तो हम अपने शहर से जाकर लेंगे। या ज़ाहिर आपको ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए जब भी आप कभी आएँ तो आप अपनी मुकम्मल पूरी तैयारी के साथ आएँ। हो सकता है तो आप एक दो एक्स्ट्रा साथ में अपना पेयर रख सकते हैं ग्लव्स का, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे फिर इस तरह से अपनी चीज़ें कपड़े वगैरह गंदे भी कर लेते हैं। ऐसी जगह से मेरा ख़्याल है शॉपिंग ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, वो अलहदा बात है कि अगर आप किसी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह ख़रीदना चाहें वो आप ख़रीद सकते हैं, या सोवेनिर्स वगैरह वो आप ज़रूर ख़रीदें और वो आप ज़रूर लेकर जाएं। तो चलें जी, अब ये देखें यहाँ हो गई थी अब रात, और रात का भी नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको दिन में अच्छा लगा कि रात में अच्छा लगा। और यहाँ पर रेस्टोरेंट भी सब फुल थे। अब हम भी कोई देख रहे थे रेस्टोरेंट, ताकि हम भी कोई पेट पूजा करें। तो चलें जी, ये था व्लॉग, और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह हाफिज़। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।